गाइस, अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूएस कंपनी के आप शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम एक ऐप के जरिए इंडिया में बैठे बैठे यूएस की कंपनियों के शेयर बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं यूएस स्टॉक बाय करने के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम है IND मनी। 1 करोड़ से प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, 4.6 की रेटिंग है। तो हम आपके लिए इस ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक भी डाल देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपका अगर अकाउंट नहीं है तो अपना आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। बड़ी आसानी से सिंपल प्रोसेस में आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है। अब देखो, ये ऑल इन वन एप्लीकेशन है, मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखो इंडियन स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर इंडिया के जो स्टॉक रहते हैं ना उनको बाय कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर यूएस स्टॉक का। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है म्यूचुअल फंड का। तो ये सारे यहाँ पर चेक कर लेना आप लोग। लेकिन अगर आपको यूएस स्टॉक बाय करना है तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर यूएस स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो सकता है आप क्लिक करो तो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोले, तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। और अगर आप यूएस स्टॉक में इस ऐप से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद यहाँ पर आपका जो फेडरल बैंक का अकाउंट ओपन होता है ऑटोमेटिकली, मेरा ओपन हुआ था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, अभी वो देख लेना। मेरा ऑलरेडी इसमें काफी लंबे समय से अकाउंट है। तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। कुछ यहाँ पर देखो मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। अभी यहाँ पर हम कुछ और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले आपको क्या है, यूएस के वॉलेट में अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इसके लिए आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वॉलेट का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी का, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उतना यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं। 1000 रुपए से कम यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होता है, कम से कम आपको 1000 रुपए डालना पड़ेगा। तो अपना यहाँ पर अमाउंट डाल देना अपने हिसाब से। इस अमाउंट के बदले में आपको कितना डॉलर मिलेगा यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड मनी का, इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। प्रोसेस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आपका बैंक आ जाएगा। अपना जो बैंक है यहाँ पर नहीं आता है तो लिंक कर लीजिएगा, ऐड बैंक का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और मोबाइल नंबर वेरीफाई करके अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पर अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हो आप यूएस वॉलेट में, तो आपका अमाउंट इंस्टेंट डिपॉजिट नहीं होता है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था, तो ये अमाउंट मैंने 29 अगस्त को डिपॉजिट किया था, लेकिन यूएस वॉलेट में ये 1 सितंबर को आया था। मतलब इसमें हमारा टोटल 3 वर्किंग डे का टाइम लग गया। आप यहाँ पर अपना पेमेंट करते हो, फिर अमाउंट जाता है फेडरल बैंक के सेविंग अकाउंट में। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे इस एप्लीकेशन में यूएस स्टॉक में, तो ये आपसे आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है 3 मंथ का, 6 मंथ का, वो मांग सकता है, या फिर आपसे ITR वगैरह अपलोड करने के लिए बोल सकता है। तो ये फर्स्ट टाइम आपके लिए करना पड़ता है, उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और आपका अमाउंट वॉलेट में आता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका अप्रूव करता है जो इनका पार्टनर बैंक है फेडरल बैंक। फिर आपका अमाउंट आता है आपके फेडरल बैंक के अकाउंट से यूएस स्टॉक के अकाउंट में। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें यहाँ पर 3 वर्किंग डे का टाइम लग जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलता है तो आप यहीं पर आके चेक कर सकते हैं। आप एक बार जो अपना वॉलेट है यूएस वॉलेट, इस पे यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर अपने आप आओगे ट्रांजेक्शन पे, तो यहीं पर आपके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो जिस बैंक से आपने पेमेंट किया उसका, ठीक है। 3 वर्किंग डे के बाद आपका अमाउंट आपके वॉलेट में यहाँ पर शो होने लगता है। अब जैसे आपका यहाँ पर अमाउंट डॉलर में शो होता है वॉलेट में, अब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अब कंपनी सिलेक्ट करना है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपके लिए। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, ये आप एक बार अपने आप से रिसर्च कर लेना। ऊपर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर कंपनी सर्च भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सर्च किया है एनवीडिया, तो देखो यहाँ पर एनवीडिया आ चुका है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप सारी चीजें समझ लीजिएगा, इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, एक शेयर का प्राइस क्या है इनका, ये भी आपको शो हो जाता है। नीचे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ में कितना दिया है, 5 ईयर में कितना दिया है। अब आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसको आप सिलेक्ट करने के बाद बाय का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि कितना डॉलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऊपर वैसे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, शेयर का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहो तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर भी खरीद सकते हो उनके शेयर के नंबर डाल करके, लेकिन हम यहाँ पर डॉलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास 112 डॉलर है, तो हम यहाँ पर 112 डॉलर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्डर लिमिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉप लॉस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्लेस बाय ऑर्डर का, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑर्डर लग जाएगा। आपको लगता है कि ऑर्डर गलती से लग गया है,
तो यहाँ पर आप अभी इसको कैंसिल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बताया गया है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है यहाँ पर और ये प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी आपका ऑर्डर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। आपको इसको बैक कर देना है। देखो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट शो हो रहा था अब वो शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब जैसे ये ऑर्डर यहाँ पर कंफर्म होता है तो यहीं पर आपका जो डॉलर है आपको शो होने लगेगा और फिर मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन होता है तो उसके हिसाब से ही इफेक्ट करेगा। यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है माई स्टॉक का, इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न दिया है उन्होंने, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप INE मनी ऐप से यूएस की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिएगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।